चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक में द लर्निंग साइट में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 का तीसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोग पहला और दूसरा क्लास नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे देखिए, क्योंकि शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने पिछले क्लास में भी यही बात कहा था कि अगर आप पहला क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो कोई जाकर पहले पहला क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही दूसरा क्लास देखिएगा। और आज भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप पहला क्लास नहीं किए हैं तो जाकर पहले पहला क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास दूसरे क्लास को देखिए, उसके बाद तीसरे क्लास को देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो देख लिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं देखे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि जाइए पहले वो देखिए, उसके बाद देखिएगा ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कर लिए थे। हम लोग जलीय विलयन विलेय विलायक और आपका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम लोग कर चुके थे। अब आगे हम लोग को करना है कुछ विलयन के जैसे कि प्रकार होते हैं, जैसे मोलरता होता है, सांद्रता होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज होते हैं, ये सभी को करना है। तो इन सभी को करने के लिए आपको एक बहुत ही 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये मोलरता भी 11th क्लास में है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा फोकस इस टॉपिक पर किया जाता है, वो होता है मोल। चैप्टर फर्स्ट में ही है आपका मोल कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी चलिए हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, और उसके लिए आपको आना चाहिए किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना। क्या आना चाहिए? आणविक द्रव्यमान निकालना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आणविक द्रव्यमान कहते किसको है। आणविक द्रव्यमान कहते किसको है? आणविक द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मोलिक्यूलर मास। तो देखिए बहुत इसका सिंपल डिफिनेशन है आपका, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोले? कि किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसे लिख देते हैं ऐसे। यहाँ इसका डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है, इसमें जो न्यूमेरिकल बनेगा वो आपको याद करना है कि आणविक द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है। ठीक है ना, यहाँ आपको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन दो लाइन का है, लिख देते हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा। किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। देखिए जो बोले वही लिख दिए कि किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए जैसे कि आप पढ़े होंगे, परमाणु पढ़े होंगे, हाइड्रोजन क्या एक परमाणु है, ऑक्सीजन क्या एक परमाणु है, हीलियम क्या एक परमाणु है। तीन सभी का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होते हैं। सभी का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और सभी का क्या होते हैं? परमाणु भार होते हैं। अगर बात किया जाए हीलियम का, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 2 होता है, और परमाणु भार जो होता है कितना होता है? 4 होता है। या बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं,
ये आप चीज बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी हम कुछ तत्वों का क्या चाहेंगे कि आप लिख लीजिए यहाँ ताकि काम आए। जैसे कि लिख लीजिए तत्व, इधर लिख लीजिए परमाणु भार। एक तरफ क्या लिख लेंगे, तत्व लिख लेंगे, और एक दूसरे तरफ क्या लिख लेंगे, परमाणु भार। जैसे कि एक तत्व है हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसका परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार दोनों कितने होते हैं, 1 होते हैं। दूसरा है आपका हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार जो होते हैं कितने हो जाते हैं, इसके 4 होते हैं। ठीक है। उसी तरह से कौन, लिथियम, परमाणु क्रमांक इसके 3 होते हैं, होना चाहिए था 6, बशर्ते इसका एक ज्यादा होता है, 7 होता है। उसी तरह से सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, 11 होता है, इसका 22 होना चाहिए सब, बट एक ज्यादा होता है, कितना होता है, 23 होता है। बात किया जाए कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बट परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 2 गुना 12। देखो याद करने का सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि जितने भी परमाणु क्रमांक हैं, जितने भी परमाणु क्रमांक होते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका परमाणु भार हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ का ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ देखिए लिथियम का होना चाहिए था 6, बट है कितना, 7। सोडियम का होना चाहिए था 11 दूनी के 22, लेकिन है कितना, 23। तो किसी किसी का ज्यादा होता है, बस सबका ज्यादा नहीं। जैसे बात किया जाए ऑक्सीजन का, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, होना चाहिए था कितना, सॉरी परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, होना चाहिए कितना, 16, तो 16 ही होता है। बात किया जाए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए, 17 होता है, कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, लेकिन इसका आपका होता है 35.5। बात किया जाए फिर एक तरफ लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए तत्व, इधर परमाणु भार, क्या लिख लिए, तत्व और परमाणु भार। बात किया जाए सल्फर का, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बात किया जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो परमाणु भार कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये टॉपिक भी हम 11th में क्लियर करवा चुके हैं आपको। अगर आप भी कहीं पढ़े होंगे, भाई तो अगर मुझसे नहीं पढ़े होंगे तो कहीं और पढ़े होंगे, तो आप ये चीज पढ़े होंगे, वहां इसको कराया गया है। बात किया जाए किसका, फ्लोरीन का, तो परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 9 होते हैं। फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसका परमाणु भार कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, लेकिन सेम इसका भी ज्यादा होता है, 18 9 पर कितने होते हैं, 19 होते हैं। देखिए हम आपको सारे का ऐसे नहीं लिखवाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर सबका अगर परमाणु भार लिखवाइएगा तो संभव नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत टाइम नहीं लगाना है भाई, जो यूजफुल है, जिसका यूज ज्यादा है, उसका हम लोग करेंगे। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। जैसे बात किया जाए किसका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर बात किया जाए फास्फोरस, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका, 15 दूनी के 30। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। बात किया जाए सिल्वर, चांदी, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 का, कुछ परमाणु भार ज्यादा होता है। सो आप इसको याद कर लीजिए, इसी कारण इसको लिख भी रहे हैं। इसका आपका परमाणु भार कितना हो जाता है, 107। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए, बहुत काम आएगा आगे। जितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सब में इसका यूज होगा। उससे तो पहले जब आप लोग कभी पढ़िएगा आणविक द्रव्यमान, तो उसमें इसका यूज होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए दिए देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। क्या बोला गया है कि निम्न प्रश्नों के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है। जैसे चलिए फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, अणु H2O, जल, जिसको क्या बोला जाता है, जल। सेकंड प्रश्न क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या ले ले, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, H2SO4 है, H2SO4 है। इन सभी का हम क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान, मोलिक्यूलर मास, या इसका एक अन्य लैंग्वेज में बोला जाता है मोलर मास। डिफिनेशन थोड़ा उसका अलग होता है, बट जो ये न्यूमेरिकल होता है, जो मैथमेटिकल रूप होता है, वो दोनों का सेम होता है। और एक फॉर्मूला मास, सॉरी, इसका 3 नाम याद कर लीजिए। अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोले या सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए बोले, या फिर आपको क्या बोल सकता है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, तो तीनों कंडीशंस में यही अप्लाई करना है जो हम अभी बता रहे हैं आपको। तीनों कंडीशंस में वही चीज अप्लाई करना है जो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए, H2O, जल, जल कितने के संयोग से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कुल कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए देख लेते हैं, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, एम का मतलब मोलिक्यूलर, एम का मतलब क्या, मास, मोलिक्यूलर मास बराबर। देखिए सभी, तो अब देख लेते हैं, इसमें संख्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग है। टोटल परमाणु 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसकी जो रेशियो है, संख्या अलग अलग है। चलिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अभी हम आपको बताए हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो अभी बताए हैं, 8 8 दूनी के 16, तो कितना हो जाएगा, 2 + 16 = 18। आणविक द्रव्यमान कितना निकला, जल का 18। अब कहीं आप पढ़े होंगे कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 18 शायद पढ़ लिए होंगे, नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कैसे 18 होता है। एक विधि होती है जिसके द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। बात किया जाए HCl का, तो चलिए इसका भी निकाल लीजिए मोलर मास से। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 लिख दिए, इस पर भार कितना होता है, 1 लिख दिए, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1, और क्लोरीन पर भार कितना होता है, बोलिए। तो चलिए अभी बताए हम आपको 35.5, 35.5, तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 + 1 × 35, तो कितना हो जाएगा 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5 आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में। चलिए तो आप घर से H2SO4 यानी खुद से कर लीजिएगा, घर से ही तो कर ही रहे हैं, आप खुद से H2SO4 का कर लीजिए। कुछ और दे देते हैं, चलिए चौथा नंबर दे देते हैं आपको HNO3। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपका बहुत यूज होता है बिहार बोर्ड में। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या किसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। नंबर 6 ले लीजिए, CaCO3, मार्बल बोलिए, संगमरमर बोलिए, है ना, कुछ भी बोलिए, उसका बहुत सारा नाम है। चलिए नंबर 7 लिख लेंगे। नंबर 7 क्या आपको दे दे, चलिए खाने वाला सोडा दे देते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नंबर 7 8 दे देते हैं। एक क्या दे दे, कौन सा कंपाउंड दे दे हम आपको, चलिए आसान दे देते हैं, CO2 कैसे दे देते हैं, बना लीजिएगा। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, नंबर 9। 9वां प्रश्न क्या दे दे आपको, चलिए सोडा दे दे, चलिए KNO3 दे देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी जिसको बोलते हैं। 10 फाइनल। चलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देते हैं, कौन सा दे दे, चलिए फर्स्ट ही दे देते हैं, CH4। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। कर लिए, उठा दे। अगर देखिए कोई भी प्रश्न नहीं बने, आपको नहीं समझ में आए,
कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आगे हम लोग का प्रश्न बनेगा। चलिए, पहला टॉपिक क्या आता है बिलियन के संदर्भ में? सांद्रता। क्या है? सांद्रता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ। भाई मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, आप लोग अपने से देख लीजिएगा कहीं स्पेलिंग वगैरह में। ठीक है, मेरा अच्छा है, हम यही बोलेंगे, खराब नहीं है, अच्छा है। स्ट्रेंथ, सांद्रता। बिलियन को मापना, माप होता है या बोलो उसका भाग होता है उसकी स्ट्रेंथ, जैसे कि इसको क्या प्यूरिटी बोल सकते हो अन्य लैंग्वेज में। ठीक है, सांद्रता। तो सांद्रता का डिफिनेशन होता है आपका 1 लीटर बिलियन में या डेसीमीटर क्यूब, जिसको डीएम क्यों बोलते हैं, में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा इसका डिफिनेशन है। क्या बोल रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की सॉरी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या बोला जाता है? सांद्रता बोला जाता है। चलिए, सांद्रता बराबर क्या बोला? सांद्रता बराबर बोल दिया, फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या? विलेय की ग्राम में मात्रा बाई बिलियन का आयतन लीटर में, या बिलियन का लीटर में आयतन। जैसे आप समझिए क्या बोला, सांद्रता बराबर कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही क्या बोला जाता है? सांद्रता बोला जाता है। विलेय का भार किसमें भाई? ग्राम में, बाई बिलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? देखिए, मात्रक जिसको बोलते हैं, मात्रक यूनिट ग्राम बाई लीटर, अन्य लैंग्वेज इसको क्या बोल सकते हैं? ग्राम लीटर इनवर्स। ग्राम लीटर इनवर्स। मान लीजिए कि किसी तरह का बिलियन दे दिया, जैसे कि मान लीजिए कि प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि 5 ग्राम चीनी को, या बोले 50 ग्राम चीनी को जो है से कि 200 मिलीलीटर, ठीक है, या 2 लीटर दे दे। मिलीलीटर देगा तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इसमें है तो। ठीक है, अर्थात लीटर में तब तो बहुत आसान है। जैसे कि बोल दिया कि 50 ग्राम चीनी को 2 लीटर जल में घोल कर 1 बिलियन बनाया गया है। क्या बोले? जैसे कि वो बोल रहा है कि एक कंटेनर, ठीक है, उसमें क्या है? 50 ग्राम जो है आपका चीनी है, ठीक है, और इसमें 2 लीटर क्या है? जल है। 2 लीटर क्या है? जल है, और इसे आपस में घोलकर 1 बिलियन बनाया गया है। तो इस बिलियन की सांद्रता क्या होगी? इस बिलियन की सांद्रता क्या होगी? तो आप इस फॉर्मूला पे बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाए। हम कोशिश करेंगे, आप बनवाएंगे भी, होमवर्क भी देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है।